प्रथमम् सद्गुरुं वन्दे श्रीकृष्णं तदनन्तरम् गुरुः पापात्मना त्राता श्रीकृष्णस्त्वमलात्मना। तत्व जिज्ञासु महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की। अब आप लोग कृपया सावधान होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि आनंद प्राप्ति ही प्रत्येक जीव का परम चरम लक्ष्य है। आनंद अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल के लिए होता है। ऐसा अनिर्वचनीय अपरिमेय अपौरुषेय दिव्यानंद प्रत्येक जीव अनादिकाल से निरंतर ढूंढ रहा है, किंतु अभी तक इस आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं हो सका। शास्त्रों वेदों ने बताया कि आनंद भगवान का ही दूसरा नाम है, इसीलिए जब तक भगवत प्राप्ति न होगी तब तक वास्तविक आनंद की उपलब्धि का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अतएव ईश्वर को जानने के लिए हम शास्त्रों वेदों में गए, किंतु वहां से कोरा उत्तर मिला कि ईश्वर को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ईश्वर इंद्रिय मन बुद्धि का विषय ही नहीं है।
क्योंकि वो इंद्रिय मन बुद्धि का प्रेरक, धारक, प्रकाशक, ज्ञाता आदि है। साथ ही वो दिव्य है, इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है, ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है, और इतना ही नहीं, वो अनंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी है। इसीलिए महानतम बुद्धिमान ब्रह्मादिक भी उसको नहीं समझ पाते। हम लोग निराश हुए, लेकिन पुनः शास्त्रों वेदों ने बताया कि यद्यपि इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा करोड़ों कल्प प्रयत्न करके भी कोई भगवान को नहीं जान सकता, फिर भी भगवान को जानना बड़ा सरल है। गधा भी भगवान को जान सकता है यदि भगवान किसी जीव पर अपनी कृपा कर दे और कृपा द्वारा अपनी अचिंत्य अलौकिक दिव्य महाशक्ति प्रदान कर दे। पश्चात आपको ये भी बताया गया कि वो भगवत कृपा कोई आकस्मिकी घटना नहीं है कि एक पर हो जाए और एक पर न हो, वो भी किसी शर्त पर आधारित है, और वो शर्त है भगवत शरणागति। लेकिन फिर प्रश्न पैदा हुआ कि शरणागति से ही अगर भगवान कृपा करते हैं, इसका मतलब हमारे कुछ करने से उन्होंने कृपा की, तो फिर उनको अकारण करुण क्यों कहा जाता है? इसके उत्तर में शरणागति का विस्तृत विवेचन किया गया और आप लोगों के समक्ष यह सिद्ध किया गया कि शरणागति माने कुछ न करना ही होता है। क्योंकि कार्य केवल दो ही प्रकार के होते हैं, एक अच्छा कार्य और एक बुरा कार्य, लेकिन ये दोनों ही कार्य माया के बंधन में डालने वाले होते हैं। जबकि शरणागति अनंत काल के लिए माया निवृत्ति करा करके परमानंद प्राप्ति कराती है। अतएव ये शरणागति न अच्छा कार्य है न बुरा कार्य है, अर्थात कुछ न करना ही शरणागति है। तो कुछ न करने रूपी शरणागति से ही भगवान की अनंत कृपाएं जीव को प्राप्त होती हैं। इसीलिए भगवान अकारण करुण सिद्ध होते हैं। कुछ कृपाएं भगवान की मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी, अतएव बताने जा रही हूं, ताकि भगवान के शरणागत होने का उत्साह हो हमारे अंदर। कि शरणागति मात्र से वो भगवान जीव पर किस प्रकार कृपा करते हैं। देखो, पहली कृपा भगवान की शरणागत पर, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। भगवान कहते हैं, अर्जुन, तू समस्त धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी ही शरण में आ जा, तो मैं तुझे पिछले अनंतानंत जन्मों के अनंतानंत पापों से मुक्त कर दूंगा। जो नर होई चराचर द्रोही आवे सभय सरन तकी मोही ताजी मद मोह कपट छल नाना करऊं सद्य तेहि साधु समाना। कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो उन अनंत पापों से उसको मुक्त करके तुरंत साधु बना दूंगा, मैं महापुरुष बना दूंगा उसको। कोटि विप्रवध लागहि जाहू आए सरन तजहू नहीं ताहू सन्मुख होई जीव मोही जब ही जन्म कोटि अघनासं तब ही। कितने ही बड़े पाप क्यों ना किए हो उसने, करोड़ों ब्रह्म हत्या कर चुका हो, अनंत पापों से युक्त प्रत्येक जीव है ही। अरे अगर एक जन्म में हमने एक भी पाप किया हो तो हमारे अनंतानंत जन्म बीत चुके, तो अनंतानंत पाप हमारे साथ हैं ही संचित कर्म के रूप में। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि वो कहते हैं, जिस क्षण तुम मेरे शरणागत होगे उसी क्षण
मैं पिछले अनंत पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा। कितनी बड़ी दया है भगवान की, सोचो। अरे संसार में अगर कोई अपराधी शरणागत होता भी है, सरेंडर करता है, तो भी उसके पिछले पापों से उसको रिहा नहीं किया जाता, उसका दंड उसको भोगना पड़ता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि अरे हम वो फाइल ही भस्म कर देंगे पुरानी वाली, बस तुम मेरी शरण में आ गए ना, हो गया। ये जो सिद्धांत है हमारे यहाँ का, गीता में जो भगवान ने अपना ये कानून बताया है, ये मुस्लिम धर्म में भी है। एक मौलाना जलालुद्दीन रूमी हुए हैं, बहुत बड़े फकीर, बहुत बड़े संत। उन्होंने अपने मसनबी ग्रंथ की भाग 1 की कथा 12 में लिखा है कि कयामत के दिन, वो लोग कयामत का दिन मानते हैं ना, कि उस दिन सब जीवों के कर्मों का फैसला सुनाएगा खुदा। तो कयामत के दिन उन फकीरों का लेखा जोखा नहीं देखा जाएगा जिन फकीरों की खुदा से एकता हो गई है। यानी उनके यहां भी ये सिद्धांत है, क्योंकि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। जब वो शरण में गया जीव, तो पिछले अनंत पापों को भगवान ने क्षमा कर दिया, भस्म कर दिया, वो रिकॉर्ड ही खत्म। कितनी दया है, सोचो। और इतना ही नहीं, जितनी गड़बड़ियां हैं हमारे पीछे लगी हुई हैं, जिनके कारण हम दुखी हैं, अशांत हैं प्रतिक्षण, ये त्रिगुण का बंधन है, त्रिकर्म का बंधन है, त्रिताप का कष्ट है, हमको 3 प्रकार के दुख हैं हमारे पीछे लगे हुए, दैहिक, दैविक, भौतिक। पंच क्लेश की बीमारी है, पंचकोश की बीमारी है, 3 शरीरों का बंधन है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो ये जितनी भी गड़बड़ियां हैं, अनंत बार 84 लाख में भटक चुके हैं, 84 लाख प्रकार की जेलें हमारे लिए हैं, शरीर है, इनमें जन्म ले के बार बार दुख भोगना पड़ता है हमको। ये जितनी भी गड़बड़ियां हैं, जिनका हम अनादिकाल से जिनके कारण जो है कष्ट पा रहे हैं, ये सब गड़बड़ियां भगवान दूर कर देते हैं शरणागत होने मात्र से ही। जिस क्षण जीव शरण में जाता है, यानी इन सब ये तो खत्म करते ही हैं, और इन सब की जो जननी है माया, जो मूल कारण है, उस जननी से ही हमको अनंत काल के लिए छुटकारा दिला देते हैं, और अपनी वो शक्ति दे देते हैं भगवान उस नगण्य जीव को, जिस शक्ति से वो स्वयं सर्वसमर्थ बने हुए हैं। वो शक्ति कौन सी है? उसका नाम है योग माया। कर तू मकर तू मन्यथा कर तुम समर्था शक्ति है। जो चाहे करे उसके बल पर, जो चाहे न करे, जो चाहे उल्टा कर दे। इसी योग माया के द्वारा भगवान सब कुछ करते हैं। ये उनकी पर्सनल पावर है, अंतरंग शक्ति है। और जो ये माया है जिसके कारण हम दुखी हैं, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है, ये निकृष्ट शक्ति है। 3 शक्तियां भगवान की प्रमुख हैं, एक माया शक्ति, एक जीव शक्ति और एक योग माया शक्ति। वैसे तो अनंत शक्ति हैं भगवान की, लेकिन ये 3 प्रमुख हैं, ताते 3 प्रधान। तो इसमें ये जो चित्त शक्ति है, योग माया शक्ति, ये तो भगवान की अंतरंग शक्ति है, पर्सनल पावर है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्था शक्ति है। अघटित घटना पटीयसी शक्ति है ये योग माया, जिसको चित्त शक्ति भी कहते हैं, स्वरूप शक्ति भी कहते हैं। और बाकी 2 जो है माया शक्ति और जीव शक्ति, इनमें जीव शक्ति तो हम लोग हैं, जीव शक्ति के अंश हैं हम, और हमारे ऊपर जो हावी है जिसके कारण हम दुखी हैं अनादिकाल से, ये माया शक्ति है। तो ये माया शक्ति निकृष्ट है और जीव शक्ति उत्कृष्ट है।
अपरे यमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। ये जो भगवान की माया शक्ति है, जो 8 प्रकार की प्रकृति बताई भगवान ने गीता में अपनी, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरे यमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। गीता के 7वें अध्याय का 4था एवं 5वां श्लोक। तो ये माया को भगवान कहते हैं ये अपरा शक्ति है मेरी, निकृष्ट, और जो जीव शक्ति है ये उत्कृष्ट शक्ति है, क्योंकि माया शक्ति जड़ शक्ति है और जीव शक्ति चेतन शक्ति है। तो ये माया जो है ये पृथक है, बहिरंगा शक्ति है ये, और वो जो योग माया है भगवान की पर्सनल पावर, वो अंतरंगा शक्ति है। तो ये माया जो अनादिकाल से हम पर हावी है, जिसने हमको दुखी कर रखा है, परेशान कर रखा है, ये माया अनंत काल के लिए भगवान हमारे ऊपर से हटा देते। वो माया शक्ति रहती है लेकिन अब अनंत काल तक हमारे ऊपर नहीं आएगी। वो सदा पश्यन्ति सूरयः तद विष्णोः परमं पदम। वेद कहता है अनंत काल के लिए उस जीव को उस माया से छुटकारा मिल जाता है, और उसके बदले यानी उसको हटा दिया भगवान ने और अपनी जो पर्सनल पावर है वो दे देते हैं जीव को। तो जीव भगवान के बराबर हो जाता है। जो कुछ भगवान के पास है वो सब दे देते हैं भगवान जीव को। उनके पास जो गुण है, सत्य संकल्प वगैरह, वो सब दे दिए उस शरणागत को। जितनी शक्तियां हैं उनके पास वो सब दे देते हैं भगवान। बस एक शक्ति, एक काम केवल एक्स्ट्रा भगवान अपने पास रखते हैं, वो जगत व्यापार कहलाता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभि संविशन्ति। तैत्तिरीयोपनिषद 3री वल्ली का पहला अनुवाक। यानी संसार को बनाना, फिर प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठ करके उनके गंदे गंदे आइडियाज नोट करना, उनका हिसाब रखना, पिछले कर्मों का फल भुगवाना, संचित कर्मों में से जो अनंत समुद्र के समान है हमारे, उसमें से एक बूंद के बराबर छांटना, उसको प्रारब्ध के रूप में निश्चित करना हमारे, फिर उस प्रारब्ध को भुगवाना और वर्तमान के कर्मों का हिसाब रखना। ये सब कार्य जो है इस संसार का प्रलय करना, इसको जगत व्यापार कहते हैं। तो ये जगत व्यापार वर्जम, वेदांत में एक सूत्र बना दिया गया इसके लिए। ये जगत व्यापार जो है ये भगवान ने अपने पास रखा है, तो इसको कोई चाहेगा भी नहीं। ये इतना कूड़ा कबाड़ा काम है इस संसार को बनाना, फिर उसके बाद सबके गंदे गंदे आइडियाज नोट करना, इसको भला वो क्यों चाहेगा महापुरुष जो नित्य भगवान के प्रेमानंद में लीन है। अरे ये तो इतना गंदा काम है कि हम ही लोग नहीं चाहेंगे। अगर हमको भगवान ये कह दें कि देखो भाई तुम अमुक व्यक्ति जो है ये तुमको बताता जाएगा कि ये क्या सोच रहा है और तुम उसको लिखते जाओ बस, और आपको कोई बताता जाए सही सही बिल्कुल कि सवेरे से रात तक उसके मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं और आप लिखते जाएं, तो 24 घंटे में आप रेजिग्नेशन दे देंगे। अरे इतनी गंदी गंदी बातें सोचते हो तुम, कोई अच्छी बात सोचते ही नहीं, जबकि हम स्वयं इतने गंदे हैं। अपने अपने चिंतन को हम सब लोग जानते हैं, फिर भी हम बोर हो जाएंगे अगर एक जीव के आइडियाज नोट करने का काम 24 घंटे भी हमको दे दिया जाए। अरे वो जीव बताए या भगवान शक्ति दे दें 24 घंटे के लिए हमको उसके आइडियाज जानने की। और भगवान को सोचो, अनंत अनंत जीवों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को जो इतने गंदे हैं वो भगवान नोट करते हैं। तो ये काम कौन महापुरुष चाहेगा।
तो बस एक ये काम है जो भगवान के पास एक्स्ट्रा है। बाकी जितने उनके गुण हैं, जितनी शक्तियां हैं, जो आनंद उनके पास है अनंत मात्रा का, जो ज्ञान उनके पास है अनंत मात्रा का, ये सब का सब उस नगण्य जीव को दे देते हैं जो उनकी शरण में आ जाता है। और उसने कमाल क्या किया, बस जो कुछ कर रहा था अच्छा बुरा वो करना छोड़ दिया, कुछ ना करने की अवस्था पर पहुंच गया। ये कमाल किया और भगवान ने उसके लिए ये सब किया। क्या उसके बाद भी हम ये कहने की हिम्मत रख सकते हैं कि भगवान व्यापारी हैं, हमसे कुछ मूल्य लेके उन्होंने कृपा की? क्या भगवान अकारण करुण सिद्ध नहीं होते? इतनी सारी कृपाएं भगवान करते हैं हमारे ऊपर, अरे अनंत कृपाएं करते हैं। मैंने तो आपको ये 2-4 बताई हैं। ये जो कृपाएं मैंने अभी बताई ना, इनको श्री महाराज जी ने अपने राधा गोविंद गीत में बड़ी रसिकता की भाषा में व्यक्त किया है। शरणागत का गोविंद राधे, सब पाप हरि हरि ले दामना दे। शरणागत के सब पापों को ले लिया जो अनादिकाल से बड़ी मेहनत से हमने कमाई की थी, क्योंकि पाप करने में तो बड़ी मेहनत पड़ती है ना। कितनी कितनी तिकड़म भिड़ा करके, कितना सोच के प्लानिंग करके झूठ बोलना पड़ता है कि झूठ पकड़ा ना जाए। वो आदमी ऐसा पूछे तो फिर हमको क्या उत्तर देना होगा, पहले से तैयार करो। फिर उसके बाद अगर उसने ये प्रश्न कर दिया तो क्या उत्तर देना होगा, उसको पहले से तैयार रखो, सोचो, याद रखो। कितनी मेहनत पड़ती है चोरी करने में, कितनी मेहनत पड़ती है। कई कई रात जागता है वो चोर, तब जाकर के किसी घर में चोरी करने का हिसाब बैठता है। तो बड़ी गाढ़ी कमाई का होता है पाप, और भगवान ने ले लिया और उसके बदले में कुछ मूल्य भी नहीं दिया हमको, हाँ, दाम भी नहीं दिया कुछ। देखिए ये जो पाप शब्द है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तो यहां पर पाप से मतलब पाप और पुण्य दोनों है। क्योंकि अगर भगवान खाली पाप से मुक्त करेंगे तो पुण्य बच जाएंगे हमारे, क्योंकि हमारे पुण्य भी अनंत हैं और पाप भी अनंत हैं। और भगवान ने खाली पाप तो क्षमा कर दिए लेकिन पुण्य क्षमा नहीं किए। पुण्य है हमारे पास तो फिर हम ये माया की जेल में ही रहेंगे अनंत काल तक, क्योंकि भगवान का कानून है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम, उनका फल हमको भोगना पड़ेगा। और जो पुण्य का फल है वो क्या है, माया की जेल। माया के बंधन से छुटकारा तो नहीं मिलेगा हमको। अरे ये ठीक है कि आगे के लिए, भविष्य के लिए भगवान हमारा योगक्षेम वहन करेंगे, खुद कर्ता बन जाएंगे। शरणागत का गोविंद राधे, आप बने करता अकर्ता बना दे। जिस क्षण जीव शरणागति करता है, कंप्लीट सरेंडर हुआ, उस क्षण से लेकर के अनंत काल तक के लिए उसके कर्ता भगवान स्वयं बन जाते हैं। इसीलिए अब गलती होने का प्रश्न ही नहीं उससे। लेकिन जो पिछले हैं हमारे पुण्य, अगर वो भगवान क्षमा नहीं करेंगे और उसका हमको फल भोगना पड़ेगा, तो पुण्य का परिणाम भी क्या है, हमने आपको बताया था कि पुण्य का परिणाम है माया की एक क्लास की जेल। इसी पुण्य को वेदों शास्त्रों की भाषा में कर्म धर्म कहा जाता है। इसका परिणाम स्वर्ग है ना। स्वर्ग एक क्लास की जेल है। प्लवा ये ते अदृढ़ा यज्ञ रूपाह, मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 7वां मंत्र। अविद्याया मंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः दंद्रम्यमानाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नीयमाना यथान्धाः। मुंडकोपनिषद
पहले मुंडक के दूसरे खंड का 8वां मंत्र। अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 9वां मंत्र। परीक्ष लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेद मायान् नास्त्य कृतः कृतेन। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेनुभूत्वेमं लोकम हीनतरम वा विशन्ति। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 10वां मंत्र। क्या मतलब है इन सब वेद मंत्रों का? ये कहते हैं कि देखो, जो पुण्य करता है, कर्म धर्म करता है सही सही, तो उसको माया की 1 क्लास की जेल मिलती है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, स्वर्गादिक लोकों की प्राप्ति होती है। पुण्येन पुण्यम लोकम नयति, वेद कहता है। और जो स्वर्गादिक लोक हैं वहां सब उसी प्रकार माया का साम्राज्य है, माया की सब गड़बड़ियां हैं जैसे हमारे मृत्युलोक में है। आद्यंतवंत एवैषां लोकाः कर्म विनिर्मिताः दुःखोदर्कास्तमोनिष्ठाः क्षुद्रानंदाः शुचार्पिताः। भागवत में भी भगवान ने ये बात कही है, वेद भी उनकी वाणी और भागवत में भी कह रहे हैं कि देखो, ये जो स्वर्गादिक लोक हैं ये शोक से परिपूर्ण है, दुःखोदर्कास्तमोनिष्ठाः, माया का अंधकार वहां पर भी है, उसी प्रकार वहां पर भी सब शोक आदि है। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 11वां श्लोक। कर्मणाम परिणामित्वा दाविरिंचादमंगलम। भागवत 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 18वां श्लोक। अरे स्वर्ग लोक की जो टॉप की जगह है, यानी ये स्वर्गादिक जो लोक हैं इनमें जो टॉप का स्थान है सबसे ऊपर, उसको कहते हैं ब्रह्मलोक। वहां भी अमंगल है, माया का साम्राज्य है। आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन। गीता में भी कह रहे हैं 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। ब्रह्मलोक से भी लौटना पड़ता है, यानी एक तो वहां भी सब माया का साम्राज्य, सब जितनी बीमारियां, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि इस समय हम लोगों को घेरे हुए हैं, ये सब वहां भी रहेंगे क्योंकि माया से तो छुटकारा मिला नहीं। और दूसरी बात ये भी कि वो स्वर्ग आदिक लोक हमेशा के लिए भी नहीं मिलेंगे, और जितनी हमारी पुण्य की लिमिट है उतने दिन के लिए मिल जाएंगे, थोड़े दिनों के लिए, और जब वो पुण्य भोग करके समाप्त हो गए तो फिर चले आओ नीचे। वेद कहता है हीन तरम वा विशंति, कूकर शूकर कीट पतंगादि योनियों में भटकना पड़ेगा स्वर्ग से लौटने पर। स्वर्ग में हमेशा भी नहीं रह सकते, और परिणाम उसका ये लौटने के बाद। तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते। भागवत 11वें स्कंद के 10वें अध्याय का 26वां श्लोक। केवल तभी तक आपको वहां टिकने दिया जाएगा जब तक आपके पुण्य शेष हैं। जिस क्षण आपका पुण्य समाप्त होगा, ये अंतिम पुण्य भोग कर समाप्त हुआ कि आपको उसके बाद 1/100 सेकंड के लिए भी रुकने नहीं दिया जाएगा। जैसे देखो यहां हमारा समय पूरा होता है तो उसके बाद 1/100 सेकंड की भी रियायत नहीं होती हमारे लिए। हाँ, यमराज जी जरा ठहर जाइए, जरा विल वगैरह सब तैयार है, उस पे केवल सिग्नेचर कर दूं, नहीं तो बाद में सब लड़ेंगे बच्चे बच्चे। नहीं नहीं, बिल्कुल रियायत नहीं, 1/100 सेकंड की भी रियायत नहीं होगी, ऐसा वारंट है ये।
जिसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार जहां हमारे पुण्य भोग कर समाप्त हुए स्वर्ग में, उसके बाद आपको एक सेकंड को भी वहां रुकने नहीं दिया जाएगा, छोड़ना पड़ेगा आपको स्वर्ग। और ऐसे नहीं अब आपका समय पूरा हो गया, अब आप स्वर्ग छोड़ करके जाइए वापस मृत्युलोक में, ऐसे नहीं किया कहा जाएगा, फिर धक्का दे दिया जाएगा स्वर्ग से तुरंत। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंति। गीता भी कहती है पुण्य क्षीण होने पर फिर आओ मृत्युलोक में। 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा कि स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। थोड़े समय के लिए मिलता है वो स्वर्ग हमारे पुण्य की लिमिट के अनुसार, और उसके बाद बड़ा दुखदाई होता है। क्योंकि कहां तो स्वर्ग के ठाट बाट, जहां सोचा कि बस वो मटेरियल सामान मिल गया हमको, जो सोचा वो मिलेगा, माया के जगत की चीज। आप ये सोचें माया निवृत्ति हो जाए, मोक्ष मिल जाए, भगवान मिल जाए, ये सब नहीं पूरा होगा। सांसारिक कामना पूरी हो जाएगी आपकी। वहां कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, ये सब चीजें हैं। तो वहां कुछ नहीं। यहां तो कोई अरबपति भी हो तो उसको भी जो है तुरंत कोई सामान नहीं मिल सकता। उसको आइसक्रीम की इच्छा हुई, अब आइसक्रीम घर में नहीं है, तो नौकर को कहेगा जाओ आइसक्रीम लेके आओ, पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। अब जब तक नौकर आइसक्रीम लेके नहीं आता तब तक उसको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, खुद जाकर के खाएगा तो भी समय लगेगा। लेकिन स्वर्ग में ऐसा नहीं। सोचा रसगुल्ला आजा, और बस तुरंत रसगुल्ले का सुख मिल गया। ना कोई वहां पे हाथ पैर हिलाने हैं, ना कोई बाजार जाना है, ना पैसा खर्च करना है, कुछ नहीं। सोचा कि बस सामान मिला। ऐसे ठाट बाट जहां हो। फिर वहां के शरीर के बारे में भी मैंने आपको बताया था मानव देह के प्रकरण में कि उनका जो शरीर होता है वो तेजस होता है, हमारी तरह गंदा पंच महाभूत का नहीं होता। इतनी उसमें खुशबू होती है कि अगर मामूली देवता भी यहाँ आके खड़ा हो जाए तो जितने हम लोग बैठे हैं सब बेहोश हो जाएं। उस आनंद को सह नहीं सकते, इतना आनंद उनके शरीर की खुशबू में, इतनी चमक उनके शरीर की खुशबू में है कि ये आंखें हमारी सहन नहीं कर पाएंगी उसको। उनके शरीर से किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं निकलती, मूत्र पुरीष स्वेद इत्यादि। उनको भूख प्यास नहीं लगती, उनके शरीर से धूल का स्पर्श नहीं हो सकता, उनकी आंखों की पलक नहीं भसती, हर जगह उनकी गति है, बड़े बड़े ठाठ हैं वहां पर। यह सोचिए कि स्वर्ग के आगे, स्वर्ग का जो मामूली सबसे नीची चीज जो स्वर्ग की हो, उसके आगे हमारे मृत्युलोक का सबसे बड़ा सुख, सबसे बढ़िया चीज वो कैसी लगेगी? वो ऐसी लगेगी जैसे आपको कोई घुमाने ले जाए मुगल गार्डन वगैरह, और वहां पर या ऐसे ही कहीं पर भी घुमाने ले जाए और वहां पर असली अपना चंपा के फूल और चमेली के फूल, ये जूही मोगरा बेला वगैरह जो है तमाम नाम आप बोलते हैं, इन सब के फूलों का ढेर हो पहाड़ सरी का, सब जगह इतनी खूब खुशबू हो, और उसके बाद आपसे कहें एक जगह जरा और चलिए वो भी दिखानी है, और उसके बाद आपको ले जाए तो उतना ही बड़ा पाखाने का ढेर हो, तो आप कहेंगे क्या किया आपने हमारे साथ? कहाँ इतनी अपना असली इतने खुशबूदार फूलों के ढेर में ले गए और उसके बाद यहाँ पाखाने के ढेर में ले आए? कितना खराब लगेगा, जबकि कितनी गंदगी हमारे शरीर में खुद के। बस यही एग्जाम्पल फिट बैठती है, बतानी पड़ रही है मुझे आपको आइडिया देने के लिए, गंदी एग्जाम्पल, क्योंकि यही एग्जाम्पल है ये समझने के लिए। यानी हमारे मृत्युलोक की सबसे बढ़िया चीज, स्वर्गलोक की सबसे रद्दी चीज के आगे ऐसी लगेगी जैसे फूलों के ढेर के आगे पाखाने का ढेर। सोचो वो ठाठ है स्वर्ग में, और उसके बाद जब वहां से गिराया जाता होगा
और फिर उस स्वर्गवासी को, स्वर्ग में रहने वाले को कुत्ता बिल्ली गधा सूअर बन करके डंडे खाने पड़ते होंगे, वो कष्ट कितना बड़ा होता होगा। तो इसीलिए ये पुण्य भी जिसके कारण स्वर्ग मिलता है, वो पुण्य भी पाप है। इसीलिए वेद ने कहा कि वे घोर मूर्ख हैं जो पुण्य करके स्वर्ग जाना चाहते हैं।